देखिए, क्या पीओके पर मोदी की कसक पूरी करने का टाइम आ गया है। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखाऊं, ये सारी तस्वीरें अगर आप देखेंगे, ये पीओके की तस्वीरें हैं सारी। बुरा हाल है, सड़कों पर त्राही त्राही है। मैं बार बार कह रहा हूं साहब, पीओके को लेकर क्या कुछ बड़ा पकड़ा है, क्योंकि पीओके में पाकिस्तान की कश्मीरियों के साथ दरिंदगी की जो तस्वीरें आ रही है ना, ये देखिए, अगर मैं ये वाली तस्वीर आपको दिखाऊं, ये थोड़ी सी मैं तस्वीरों को आगे बढ़ाऊंगा, अगर ये देखिए, यहां जो तस्वीर थी, हाँ ये वाली, ये ऊपर से आप देखेंगे धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है। ये देखिए, लोग सड़कों पर हैं, बुरा हाल है, फायरिंग हो रही है जगह जगह, और ये वाली तस्वीरें हैं। ये देखिए आप। अब दरअसल इसको लेकर कहानी क्या है मैं आपको बताता हूं। दुनिया भर में चर्चा हो रही है साहब, क्या बिना जंग के ही पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होगा। और ये सारी तस्वीरें पीओके की हैं। गन फायर देखिए, सड़कों पर लोग बंदूकें लेकर चल रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें किसी जंग की नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं। ये तस्वीरें पीओके की है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की हैं। गोली खाने वाले कश्मीरी हैं और गोली चलाने वाले पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तानी सुरक्षा बल हैं। साहब, जिन कश्मीरियों के नाम पर पाकिस्तान पूरी दुनिया में आंसू बहाता है ना, उन्हीं कश्मीरियों का खून आज रावलकोट और कहां पर, रावलकोट और मीरपुर की सड़कों पर है। ये पीओके की तस्वीरें हैं। एक टैप में पाकिस्तान के जो झूठ है ना, जो पाकिस्तान कहता है कि कश्मीरियों से बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, ये आपको बताते हैं। 78 साल से कश्मीर के नाम पर दुनिया को जो बेचा जा रहा है, उसका सच टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पीछे। एक टैप के जरिए पूरा सच मैं आपको दिखाऊंगा, किस तरह से सड़कों पर शव है, जख्मी लोगों को वहां पर उठाया जा रहा है। पीओके में 5 जून से शुरू हुई हिंसा और कार्रवाई में अब तक 80 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। एक रिपोर्ट में पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर 20 लोगों की मौत और 50 लोगों के जख्मी होने की खबर है। 50 लोगों के जख्मी होने की खबर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने चुनाव से पहले हुई हिंसा में कम से कम 40 लोगों की मौत की पुष्टि भी कर दी है। बल्कि यह बताया गया, जो तस्वीरें हैं इसमें 40 से 50 लोगों की मौत की खबर है। 34 प्रदर्शनकारी है, झड़प में पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं, अर्धसैनिक बल के भी लोग हैं। रावलकोट के आसपास 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा है, जेएएसी ने किया। जेएएसी क्या, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मौतों की सही गिनती दुनिया तक पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि साहब हो यह गया है, इन तस्वीरों की वजह से एक तो इंटरनेट बंद कर दिया गया, मोबाइल सेवाएं ठप हैं, रास्ते रोक दिए गए हैं, मीडिया की पहुंच सीमित है। पाकिस्तान ने पहले आप समझिए कि गोली से आवाज दबाई, इंटरनेट बंद करके लाशों की गिनती पर भी एक तरीके से पहरा लगा दिया। आज पूरी दुनिया सवाल पूछ रही है, अगर पाकिस्तान कश्मीरियों का सबसे बड़ा हमदर्द है, तो ये दहशतगर्दी क्यों है, ये सड़कों पर दहशतगर्दी क्यों है, पीओके की सड़कों पर कश्मीरी किस लिए गोली खा रहे हैं। ये देखिए ना आप, ये हाँ ये देखिए ना तस्वीर, ये तस्वीर देखिए आप। ये एक मिनट, ये पीछे करता हूं मैं इस तस्वीर को, अगर आप देखेंगे, जिसमें खुलेआम गोली चलाते हुए जो वहां के पाकिस्तानी सुरक्षा बल हैं वो आपको नजर आएंगे, पूरी तरह से खुलेआम गोली चलाते हुए नजर आएंगे। ये वो तस्वीर, ये देखिए आप, ये देखिए, ये लो, ये देखिए। और ये सड़कों पर तमाम त्राही त्राही। वैसे मीडिया भी सवाल नहीं पूछ रहा है साहब वहां पर कि लोगों को मुजफ्फराबाद जाने से क्यों रोका गया है, क्यों हजारों हथियारबंद जवान वहां पर लगाए गए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने प्रदर्शन कर रहे कश्मीरियों को भारत जैसा दुश्मन क्यों बता दिया। वो कह रहे कि ये सब भारत के दुश्मन है। अब सवाल है साहब कि हजारों लोग सड़कों पर क्यों उतरे।
मुझे पता यह आंदोलन किसी एक रात पैदा तो हुआ ही नहीं। इसे जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी, जो मैं कह रहा था ना, जो ये कहा जा रहा है JAAC, ये देखिए जो कहा जा रहा है JAAC क्या है, ये एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं। JAAC जो प्रदर्शन है वो है JAAC का, ये प्रदर्शन JAC का है। इसको लेकर कहा जा रहा है उनकी मांगे हैं साहब, बिजली सस्ती करने की है, गेहूं पर सब्सिडी की थी, भारी टैक्स, सरकारी खर्च घटाने की थी, फिर मामला POK की विधानसभा और चुनाव तक पहुंच गया है। कुल मिलाकर एक चीज समझिए, पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन वहां पर चरम पर है। महंगाई, बिजली संकट, बेरोजगारी और राजनीतिक हस्तक्षेप के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में प्रदर्शनकारियों के दमन की बात कही गई है। पाकिस्तानी सेना के इस दमन में करीब 50 लोगों के मारे जाने की खबर है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत बिना युद्ध या सैन्य एक्शन के POK को अपने नियंत्रण में ले सकता है? मोदी की कसक पूरी करने का टाइम आ गया है। अब एक बार मुद्दा मैं आपको फिर भी समझा देता हूं। दरअसल POK की जो सो कॉल्ड असेंबली है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा, उसमें है 53 सीट्स, 45 सीटों पर सीधा चुनाव होता है। इन 45 में से 12 सीटें ऐसे कथित शरणार्थियों के नाम पर हैं जो POK में रहते ही नहीं है। उनके मतदाता पाकिस्तान के पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और दूसरे में आते हैं। 45 में से 12। अब उन लोगों का आरोप है कि साहब कि इन 12 सीटों के जरिए इस्लामाबाद POK की सरकार बनाता और गिराता है, यानी कि जमीन POK की, सरकार POK के नाम पर, लेकिन सत्ता की चाबी पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में बैठे वोटरों के हाथ में है। अब यही पेच है। JAAC की मांग है कि इन 12 सीटों को खत्म करो। POK में कौन सरकार चलाएगा, ये POK में रहने वाले लोग तय करेंगे, ये कहा जा रहा है। और इसी मांगों को लेकर ये तमाम लोग जो हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया है। सरकार ने कहा है कि 38 में से 37 मांगे मान ली गई हैं, 38 में से 37। इन 12 सीटों को नहीं छुआ जाएगा, क्योंकि ये जितने भी लोग सड़कों पर हैं ना, ये लोग कह रहे हैं साहब इन 12 सीटों के जरिए इस्लामाबाद POK में सरकार चला रहा है, ये सब चलेगा नहीं, ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं। क्योंकि बिजली पर कुछ पैसे कम किए जा सकते नहीं है, वो महंगाई, बेरोजगारी को लेकर अलग से वहां पर आंदोलन चल रहा है। और पाकिस्तान कश्मीरियों को राशन दे सकता है लेकिन अधिकार नहीं दे सकता है। इसी बात को लेकर वहां पर लोग सड़कों पर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल से लेकर पूरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरें हैं। 27 जुलाई से विधानसभा चुनाव हुए। पहले पूरा चुनाव एक दिन में होना था, लेकिन सुरक्षा का हवाला देकर 3 हिस्सों में बांट दिया गया। और पूरे प्रकरण को लेकर पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जबरदस्त किरकिरी होती नजर आ रही है।